अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत अहम गुफ्तगू होगी, ज़रूर सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत के फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स अल्लाह ताला के अर्श के साये में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, नंबर एक, वो शख्स जो मेरी उम्मती की परेशानी को दूर करे। नंबर दो, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला। और नंबर तीन, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपकी कॉल से हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। बड़े भाई जो थे उनके नाम सब कुछ, उनके नाम नहीं है, उनके हाथ में सब कुछ था, उन्होंने मकान वगैरह बेच दिए। तो उसका हिस्सा करने की जब बारी आ रही है तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों की शादी की है और ये किया है। हालांकि सब भाइयों ने भी कमा के दिए है। कुछ अरसा ऐसा होता था कोई भाई कमा के नहीं देता था, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको हिस्सा नहीं दूंगा, मैंने आप लोगों की शादी की है और आप लोगों का खर्चा उठाया। इस बारे में जो है थोड़ा सा बयान कर दें। जी, क्या फरमाते हैं? विरासत के हवाले से मसला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। विरासत के हवाले से जो मसाइल दारुल इफ्ता में आते हैं, उन मसाइल में इस नौइयत के भी बेशुमार मसाइल होते हैं कि जिसमें बड़े भाई ने अपने, चूँकि बस औक़ात ऐसा होता है बड़े भाई माली एतबार से पोजीशन उनकी अच्छी होती है और छोटे भाई अभी बरसर रोज़गार नहीं होते। जैसे सवाल के अंदर भी बताया गया कि काम लगता था नहीं लगता था, तो घर के अखराजात वगैरह में ताउन करते थे ये छोटे भाई भी। तो इस तरह के मसाइल बहुत आते हैं कि जिसमें बड़े भाई अपनी ज़ाती रकम से बहुत कुछ छोटे भाइयों के लिए करते हैं। सही। अब उसमें शादी के अखराजात वगैरह भी, जो फ़ी ज़माना लड़का हो या लड़की, लाखों रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं। तो वो अपनी तरफ से कर रहे होते हैं। कुछ जिनकी शादियां हो रही होती हैं वो भी इसमें हिस्सा मिलाते हैं। और अगर शादियां जैसे लड़कियों की हो तो उसमें लड़कियां तो कमा के अपनी शादियों में अखराजात नहीं करती, तो वो भाई वगैरह अखराजात करते हैं। सवाल ये उठता ज़रूर है कि हमने तुम्हारी शादियों में इतना ख़र्चा किया तो तुम्हारा इतना बनता है और इतना हमारा ख़र्चा हो चुका है। तो फिर वो शादियों के अखराजात का या तो मुतालबा हो रहा होता है कि अगर हिस्सा चाहिए तो इतने लाख खर्चा हुआ था वो दे दो, या फिर विरासत में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा, वही तुम्हारी विरासत हो गई। तो देखें, इसमें ये जो मुतालबा है इसकी एक सूरत तो ये है कि जो शादी में अखराजात हो रहे हैं, जिसकी शादी हो रही है, उससे क्या ये तय हुआ था कि आपकी शादी में, या लड़की की शादी हो रही है तो उसमें एक आइडिया लगा लिया कि इसमें 4 लाख रुपए का ख़र्चा हो रहा है, और एक आइडिया ये भी लगा लिया कि विरासत में बेटी का कितना हिस्सा बन रहा है, बहन का कितना बन रहा है। तो अब बहन से ये इसका कोई डील होती नहीं है, ठीक है, कि तुम्हारी शादी में जो 4 लाख का ख़र्चा हो रहा है तो ये समझो तुम्हारी विरासत का जितना हिस्सा बनता है, समझो वो उसी के जहेज़ वगैरह, साजो सामान, ज़ेवरात, कपड़े, शादी के अखराजात उससे किए जाएंगे। इस तरह आम तौर पे होता ही नहीं है। ठीक है, जब नहीं होता तो एक बड़ा भाई अखलाकी एतबार से वो अपनी एक ज़िम्मेदारी भी समझ रहा होता है और वो शादी में अखराजात अल्लाह ताला के दिए हुए माल से वो कर रहा होता है। तो खुशी गमी के मौके पर उसके कसीर रकम सर्फ भी हो रही होती है, तो वो एक अखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए बड़े भाई की तरफ से ख़र्चा होता है। अब ये ख़र्चा हो गया, उस वक्त कोई बात नहीं हुई कि विरासत में से काट लूँगा, सही, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब जब विरासत की तकसीम के मरहले में जब छोटे भाई अपना हक का मुतालबा कर रहे होते हैं तो फिर ये बात सामने आती है, हमने तुम्हारी शादी में ख़र्च किया था। सही। तो देखें, शादी में जो ख़र्च आपने किया अच्छी नीयत से किया और एक ज़िम्मेदारी निभाते हुए किया कि वालिद का इंतकाल हो गया, अब आपको करना है,
तो अच्छी अच्छी नीयतों से इन अखराजात के जायज़ कामों में जो आपने अखराजात किए होंगे तो उस पर सवाब की उम्मीद है। ठीक। अब रहा मामला ये कि विरासत में से वो काट लिया जाए तो क्या तय हुआ था? सही। अगर तय हुआ था तो ठीक है, आपकी काटने की सूरत बन सकती है। सही। लेकिन इस तरह आम तौर पे कोई तय नहीं हुआ तो ये ठीक। आपने अपनी खुशी से अपनी बहन अपने भाई की शादी में ख़र्चा किया है तो विरासत में से काटने का इस वक्त आप मुतालबा नहीं कर सकते। सही। अब जो हकदार अपने हक का मुतालबा कर रहा है तो वो हक बजानिब है तरके के हवाले से अब मुतालबा करने में। लेकिन अब इस जिसका हक बनता है, मिसाल के तौर पे अब जिन हजरा भाई ने सवाल किया है, अगर बिलफर्ज इनके हिस्से में 10 लाख रुपए जितनी अमाउंट आती है सही। वालिद साहब के तरके को अगर काउंट करें तो अब ये कहने में पूरे 10 ही लूँगा, ठीक। तो इनको भी चाहिए थोड़ा सा ये भी एक कंप्रोमाइज़ करें, ये भी एक हुस्न अखलाक का मुजाहरा करें कि बड़े भाई ने अगर आपकी शादी में ख़र्चा किया था, उन्होंने तो इस बात को जाहिर भी नहीं किया कि ये मैं आपके तरके में से ले लूँगा, लेकिन उन्होंने आप पे जितना खर्च करना था अपनी कुदरत इस्तिताअत के मुताबिक वो कर रहे थे। तो थोड़ा आप भी, ज़रूरी नहीं कि 10 लाख बनते तो 10 लाख ही लेना आप पे लाजिम है। सही। आप 8 लाख ले लें, सही, 7 लाख ले लें, 5 लाख ले लें, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जिस हिस्सेदार का जितना हिस्सा बनता है वो इतना हिस्सा ले, नहीं तो गुनाहगार होगा, ऐसा नहीं है। वो अपने हिस्से को लेकर फिर वापसी भाई को दे दे, इसकी भी इजाज़त है। सही। हिस्सा बनता 1 लाख है, वो कहता मुझे 50,000 रुपये दे, तो बस 50 आपने भी चूँकि मेरी शादी में अखराजात किए हैं, बहन भाइयों की शादी में, तो आपका कसीर हिस्सा खर्च हुआ है, तो हम अपनी तरफ से ये 50,000 ले रहे हैं, 50,000 आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको दे रहे हैं, या पूरा 1 लाख लेके ये खुशी के साथ। सही। ये नहीं कि अब ये जैसे बहुत से लोग फिर मारते हैं, वो ये ले अपना पैसा, तूने हमारी शादी में खर्च किया, तो ये अंदाज़ नहीं। ठीक। अगर आपको देना है तो खुशी से दें, क्योंकि उन्होंने भी आपकी शादी में जो खर्च किया था खुशी से ही किया था। सही। तो भलाई का बदला भलाई, अच्छाई का बदला अच्छाई के ज़रिए से दिया जाएगा। तो उन्होंने जो खर्चा किया है तो वो उनकी एक गलत फहमी है कि वो उसको विरासत में काउंट कर रहे हैं, ये उनकी गलत फहमी है। तो उनको दारुल इफ्ता से रुजू करना चाहिए, हक बनता है या नहीं बनता, तो वहाँ बिल्कुल वाज़े तौर पे, जैसे यहाँ पे डिटेल की गई कि एक सूरत ऐसी है जिसमें विरासत की सूरत बन सकती है कि विरासत में सब वो कटौती हो जाए, कमी हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ें आम तौर पे होती नहीं है। कोई करना भी चाहेगा अपनी बहन की शादी में कि मैं आपकी शादी कर रहा हूँ, लेकिन विरासत में जो आपका हिस्सा बनता है वो नहीं मिलेगा, शादी के ज़ेवरात, अखराजात, जहेज़, ये सब चीज़ें उसी के इवज़ में जाएंगी, तो ऐसे भाई को अजीब सी निगाहों से देखा जाएगा, ये शादी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी निभा रहा है, क्या कर रहा है। तो आम तौर पे ये ऐसा होता नहीं है। जब होता नहीं है तो अब उसको विरासत में हम काउंट नहीं कर सकते कि तुम्हारी शादी में जो ख़र्चा हुआ वो तुम्हारा हक विरासत का अदा कर दिया, इस तरह विरासत अदा नहीं होती। तो इनको भी चाहिए, और इनके जो बड़े भाई हैं या जिस भी फैमिली में इस तरह के मसाइल होते हैं, तो आपस में यूँ एक दूसरे को अपने एहसानात जतलाने से विरासत का हक ख़त्म नहीं होगा। सही। तो इनको चाहिए शरई प्रॉपर रहनुमाई के लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू करें, बिलमुशाफ़ा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत तशरीफ़ लाएँ। अगर आपके शहरों में दारुल इफ्ता मौजूद हैं या आपके शहर में कोई सुन्नी मुस्तनद मुफ्ती साहिब हैं जो बाकायदा फतवा नवेसी की फ़ील्ड से भी जिनका ताल्लुक़ है, तो उनसे रुजू करें। तो इस मामले में आपकी आहसन रहनुमाई होगी और किसी भी तरह से कोई भी भाई दूसरे का हक ज़ाय ना करे। मदीना शरीफ के नाज़रीन, विरासत के हवाले से बहुत मुफस्सल हमें मुफ्ती साहब ने जवाब अता फ़रमाया। यहाँ पर एक गौर तलब बात यह है कि जो ये हमारे बहन भाइयों वाले रिश्ते हैं, ये खूनी रिश्ते हैं और इनकी शरीयत में बड़ी अहमियत है। और ज़ाहिर पैसे के हवाले से जो ये कन्फ्यूजन पैदा होती है या जो मसाइल पैदा होते हैं जिसमें मुफ्ती साहब ने तवज्जो भी दिलाई, तो ज़ाहिर पैसा जो है ये तो इसको हाथ का मेल भी कहा जाता है और भी इसके लिए बातें कही जाती हैं, लेकिन कोशिश ये की जाए कि घर का जो माहौल हो, अल्लाह करे ये मदनी माहौल बन जाए, एक दूसरे की इज़्ज़त हो, एक दूसरे से मोहब्बत हो और इस पैसे की बुनियाद पर आपस में रंजिशें ना हों। फिर होता यही है कि ग़ीबतों का, तोहमतों के दरवाज़े खुलते हैं और फिर अच्छा भला जो घर होता है वो वीरान हो जाता है, उसके अंदर नफ़रतें पैदा हो जाती हैं। तो माल का जहाँ तक मामला है, माल एक ऐसी चीज़ है जो
जाने के बाद वापसी आ जाता है। सकती आप मेहनत करें, कोशिश करें, ठीक। आ जाता है। फिर बाज़ों के नसीब ऐसे होते हैं कि वो जितना ज़ाया होता है उससे कई गुना उनको मिल भी रहा होता है। मिल जाता तो ये माल का आना आसान है, लेकिन दिलों में जो नफ़रतें बैठ पैदा जाती रहती हैं, मोहब्बतें चली जाती हैं, तो मोहब्बत चली जाए भाइयों के दिलों से, बहनों के दिलों से, तो ये वापसी आना इनके दिलों में सही मुश्किल। फिर इनकी जो अपनी औलादें हैं ना, औलादें फिर ये और ज़्यादा गैप आ नफरतें जाता भी है। बढ़ती चली जी जाती जी। हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज करे जी। मज़ीद कॉल्स लेंगे। मेरा ये सवाल है कि जब नमाज के लिए तकबीर पढ़ी जाए तो किस कलमे पे नमाज के लिए खड़ा होना चाहिए। दूसरा सवाल है कि पगड़ी बांधने के लिए टोपी का होना ज़रूरी है। जी, नमाज में तकबीर और इमाम इकामत शरीफ इनकी मुराद जी है कि आमतौर पे इकामत को भी लोग तकबीर कहते हैं। सही तो जब इकामत बाजमात नमाज के लिए कही जाती है, तो जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह तक पहुँचे, तो इस मौके पर फिर खड़ा होना चाहिए। सही तो इससे पहले शुरू तकबीर से ही, तकबीर शुरू होने से भी पहले जो खड़े होकर सफ़ बनाना शुरू कर देते हैं, सही तो ये अमल मकरूह है। सही कुतुब फ़िक़्ह में फ़िक़्ह हनफ़ी की किसी भी किताब, नूरुल इज़ा ये इब्तिदाई किताब है, यहाँ से लेकर आप फतावा काजी ख़ान तक की जुमला कुतुब को भी अगर आप देख लें, सही सब किताबों में इस मसले को वाज़े तौर पे बयान किया गया है कि इकामत के शुरू में खड़ा होना मकरूह है। यहाँ मकरूह समझ मकरूह तंज़ीही है, बचना चाहिए इस अमल से। अब अगर कोई खड़ा होता है तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन जानते बूझते एक मकरूह अमल का इर्तिकाब करना ये अच्छी बात भी नहीं है। तो जो मुस्तहब ये है कि इकामत के वक्त बैठा जाए, जब मौज़िन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कह रहा हो उस वक्त भी मुक्तदी खड़े हों। ठीक है। और अगर इमाम भी उस वक्त मौजूद है तो इमाम भी उसी वक्त मतलब खड़ा हो जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का कहने का मौका आ जाए। अब इनका दूसरा जो सवाल है, क्या इमामा शरीफ बगैर टोपी के बांधा जा सकता है या नहीं। तो बगैर टोपी के इमामा ना बांधा जाए, टोपी के ऊपर इमामा बांधा जाए। कि हदीस मुबारक में इस तरह का मजमून है कि हमारे और मुशरिकीन के दरमियान फ़र्क ये है कि हम टोपी पर इमामा बांधते और वो टोपी का एहतिमाम नहीं करते। तो मुसलमानों को चाहिए कि इमाम शरीफ जब बांधें तो टोपी होनी चाहिए, उसके ऊपर फिर इमामे को उसके पेच लपेटे और इस तरह इमामा सजाए। ठीक है जी। अगली कॉल। मैं सियालकोट शहर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। क्या बहू के लिए ससुर महरम है या गैर महरम। बहू के लिए ससुर का क्या हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन औरतों को किसी आदमी के निकाह में आने की हुर्मत बयान की है कि ये इन औरतों से निकाह नहीं हो सकता, तो उन्हीं औरतों में अपने जो बेटे हैं जी उन नहीं सगे बेटे, उनकी जो बीवियां हैं सही, इनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम फरमा दिया है। सही। तो ये जब हराम कर दिया तो गोया जब बेटे से निकाह हो गया किसी औरत का, तो जो बहू है वो ससुर के लिए ऊपर हराम हो चुकी, ससुर उसके लिए महरम बन गया। और महरम की तारीफ़ ये है कि जिससे कभी भी निकाह ना हो सके। सही। अगरचे ससुर से पहले निकाह हो सकता था, किसी भी औरत का किसी भी आदमी से निकाह हो सकता है, लेकिन जब निकाह हो गया बेटे से तो जो ससुर है वो अपनी बहू के लिए महरम बन जाता है। तो ये इस हवाले से जो कन्फ्यूज़न होती है कि ससुर महरम है गैर महरम है, पर्दा है नहीं है, तो चूँकि ससुर जो है वो महरम तो है, ये बाप जैसा महरम नहीं है, सही, भाई चचा मामू जैसा महरम नहीं है। तो इस मौके पर ससुर से अगर कोई पर्दा करना चाहे तो पर्दा करना जायज़ है। सही, पर्दा करना जायज़ है। ऐसा नहीं है कि पर्दा बिल्कुल ना करें। सही। जबकि बाप या भाई या शोहर इनसे औरत का पर्दा करना जायज़ नहीं है। पर्दे से मुराद वो अपने बाप के सामने ही चेहरा नहीं ला रही, सही, ठीक है, या अपने भाइयों के सामने पर्दा करती है। तो ये ऐसे महारिम हैं कि जिनसे पर्दा करना, चेहरा छुपाना, औरत का अपने सर के बालों को छुपाना, ये इस नियत से कि इनसे पर्दा करूं, सही, ये जायज़ नहीं है। तो अलबत्ता ससुर ये भी महरम है, सही, ठीक है, लेकिन चूंकि ये बेटे से शादी होने से पहले गैर महरम था, सही, जब बेटे से शादी हो गई तो अब ससुर अपनी बहू के लिए महरम बन गया, तो इसका महरम बनना बाद में है। सही। तो
इस हवाले से ये अगर औरत अपने ससुर से पर्दा करना चाहती है, करती है, तो इसमें कोई हरज भी नहीं है, जायज़ है। ठीक। मदनी चल के नाज़रीन, आपकी कॉल्स तो शामिल सिलसिला हो रही हैं, SMS भी शामिल करते हैं। हुजूर ये इरशाद फरमाएं कि अगर हस्बैंड पैसे ना दें और वाइफ अपने हस्बैंड की जो मखसूस जगह होती है जहाँ वो पैसे रखते हैं, तो क्या वहाँ से पैसे निकाल कर उसे किसी नियाज में या पर्सनल अपने इस्तेमाल में ला सकती हैं? देखें, इसमें नान नफ़का एक अलग चीज़ है कि जो शोहर पे वाजिब है औरत की कफ़ालत करना, खाने पीने के जो दस्तूर के मुताबिक औरत का हक है वो उसको दिया जाए। अगर शोहर नान नफ़का नहीं देता तो औरत फिर उसकी जेब से निकाल के भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, क्योंकि उसके अखराजात शोहर के ज़िम्मे हैं। नियाज, फातिहा या वैसे ही कोई फ़कीर आया उसको देने के लिए इसको शोहर से इजाज़त लेनी होगी। शोहर की इजाज़त के बग़ैर नियाज, फातिहा, सदक़ात, खैरात का अमल औरत नहीं कर सकती। तो शोहर की जेब से यूं बग़ैर इजाज़त ले लेना कि जिसमें मालूम है कि शोहर को पता चलेगा तो नाराज़ होगा, तो इसकी इस सूरत में शोहर की नाराज़गी की सूरत में औरत का लेना निकालना पैसों का जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर शोहर ने इजाज़त दी हुई है मारूफ मिकदार तक कि अगर आपको ज़रूरत पड़े, कोई मांगने वाला आ जाए तो 100-50 इतनी आप दे दिया करें, मेरा इंतज़ार ना करें, मुझसे फ़ोन पे इत्तिला ना लें, इजाज़त दे दी, सही है। तो अब ऐसी सूरत में फिर इजाज़त होगी, लेकिन जितनी इजाज़त है उतनी होगी, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, जिन पर ज़कात फ़र्ज़ हो और वो नफली सदका तो करें, ज़कात ना दें, तो उनका सदका कबूल हो जाएगा? देखिए, फ़राइज़ जब ज़िम्मे पर बाकी हों तो नवाफिल का सवाब मौकूफ़ रहता है, रुका हुआ रहता है। तो ज़कात लाजिम है, नफिल अदा कर रहे हैं, तो असल जो इनके ऊपर लाजिम है यानी हम पर जो लाजिम है वो फ़राइज़ ये लाजिम है, नवाफिल हम पे लाजिम नहीं है। नवाफिल क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है। सही। तो जब फ़राइज़ की अदायगी हो जाएगी, हम अपना हक़ अपने ऊपर जो अल्लाह ताला का हक़ था उसकी हमने अदायगी कर दी, अब हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में जो नवाफिल सदक़ात खैरात का ये सिलसिला कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला से मोहब्बत की एक अलामत है। सही। नमाज जो पंजगाना फ़र्ज़ है वो हमने अदा कर ली, अब नवाफिल का तहज्जुद में उठकर अव्वाबीन, इशराक़ व चाश और इसके अलावा भी नवाफिल का जो एहतिमाम है ये अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत है। सही। लेकिन फ़राइज़ अदा किए बगैर सिर्फ नवाफिल पढ़ते रहेंगे तो ये एक बहुत बड़ी शैतान की एक साजिश भी है कि फ़राइज़ से रोक कर नवाफिल में लगा दिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि नवाफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। सही। नवाफिल पढ़ना अपने एतबार से जायज़ है, लेकिन फ़राइज़ को छोड़ने की वजह से आदमी गुनहगार होगा। तो ज़कात का जब साल पूरा हो गया तो अब इसमें की अदायगी में ताख़ीर करना ये जायज़ नहीं है, तो बिल्कुल ज़कात ना देना, तो ये अमल भी नाजायज़ है। आदमी गोया ज़कात का साल पूरा होने पर अब जो ताख़ीर कर रहा है, साल, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, तो ये मुसलसल गुनाहगार हो रहा है। एक गुनाह वो होता है जो बाकायदा आदमी ने वक्ती तौर पे किया, ख़त्म हो गया। सही। लेकिन ये गुनाह ऐसा है फ़राइज़ की अदायगी में ताख़ीर, जो ज़कात की अदायगी में ताख़ीर करना ये जायज़ नहीं है, तो ये मुसलसल गुनाहगार हो रहा है। सही। तो तौबा भी करें और ज़कात जो इस पे वाजिब है, फ़र्ज़ है, उसकी अदायगी जल्द अज़ जल्द कर ले। ठीक। और नवाफिल का एहतिमाम भी करता रहे। सही जी। SMS मज़ीद शामिल करेंगे, आपकी कॉल्स लेते हैं। हुजूर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा उम्रा करने जाता है तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले अपने उम्रे की बजाय हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्रा करे, बाद में अपना कर ले? क्या ये हो सकता है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि अक्सर आम तौर पे लोगों में ये मशहूर है कि जब हम पहली मरतबा या बाद में भी खाना काबा शरीफ जाते हैं, पहली नजर पड़ने पर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो इसमें ये पूछना चाहता हूँ, कई लोगों का ये ख्याल होता है कि आंख झपकने से पहले जो दुआ की जाए, या इसका क्या मसला, इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमा दें। अच्छा, उम्रे पे गए हैं और ज़ाहिर उम्रा की अदायगी के जो भी शरीयत ने बयान किया, अब अपना नहीं कर रहे, पहले वो सरकार की तरफ जैसे उन्होंने मंसूब किया। देखें, ये जो उम्रे का जब एहराम बांधेंगे जी जी, तो इन पे लाजिम है जब भी कोई मिकात से बाहर का आदमी है, जब भी वो उम्रे के लिए मिकात क्रॉस करता है तो उसको एहराम बांधना है। अब उस एहराम से या तो हज कर ले या उम्रा अदा कर ले। ठीक है। तो उम्रे के जो मनासिक हैं वो उसको अदा करने होंगे। अब ये कि ये मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से किया है, तो इसका माना ये होता है कि ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो आप अपने लिए तो कर रहे हैं। सही है। इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुंचाना मकसूद है। भले आप नियत ये कर रहे हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये उम्रा करूँगा,
तो इसका मतलब यही होता है कि ये अमल आप ही करेंगे। सही। इसको यूँ समझें, अगर कोई दम लाजिम होने की कोई सूरत, एहराम की जिनाया जुर्म ऐसा कर लिया जिस पे दम लाजिम हो जाए, सदका लाजिम हो जाए, तो ये किस पे लाजिम होगा? सही, इसी पर होगा ना। तो इसका मतलब ये कि जो आपने मनासिक अदा करने हैं उम्रे के, तो वो आपके अपनी तरफ से अव्वलन कहलाएंगे। हाँ, इस पर जो सवाब मिलता है वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गोया नज़र हो रहा है। सही। तो अच्छी बात है ये। अब इसके बाद फिर ये अपनी नीयत से करते हैं, तो ये पहला जो किया ये इनका अपनी ही नीयत से कहलाएगा, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ जो इसकी निस्बत है वो बतौर ईसाले सवाब है। सही, कर सकते मजीद हैं। खाने काबा को जो जो देखा जाए और उस वक्त जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। तो अब ये पलक झपकने, यानी आंखें खोले रखें, वो फ़ौरन अब पलक झपकने से पहले पहले दुआ करनी है, इस तरह की कोई बात नहीं किताबों में हमने पढ़ी। तो इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि बस काबे पे नज़र पड़ी, आंखें खोल के रखें, झपके नहीं, क्योंकि अगर झपक ली तो वो टाइम गुजर गया। ऐसा नहीं। जी, अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अनस जिया है और मैं बाबुल मदीना कराची से फरीदाबाद। मेरा इस सवाल है कि ना साहिब मज़ार के कदम मुबारक को चूमना कैसा? साहिब मज़ार के कदम मुबारक को चूमना कैसा? साहिब मज़ार के कदम शरीफ तो कब्र शरीफ में ही होंगे, तो उनकी कब्र के जो पाँव की तरफ वाला जो हिस्सा होता है, तो आमतौर पर उसी को कदमों का चूमना उर्फन कह दिया जाता है। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें उलमा के हवाले से यही बताया है कि अदब यह है कि मज़ारात औलिया को बोसा ना दिया जाए अदब के तौर पे। ठीक है। अगर कोई चूम लेता है तो गुनहगार नहीं है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पर एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि मज़ार को चूमना, साहिब मज़ार के मज़ार को चूमना बुज़ुर्गों के, तो इसके ये मामला जो ना, एक ये दाई और माने इन दो के दरमियान मौजूद है। दाई से मुराद एक चीज़ है जो तलब कर रही है कि मज़ार को चूमा जाए। सही। तो फरमाया कि दाई है मोहब्बत औलिया, ठीक, कि औलिया कराम के जिस तरह दस्तबोसी की जाती है, उनके कदमों का चूमना भी जायज़ है, मुस्तहसन मुस्तहब है। तो इसी तरह उनसे निस्बत रखने वाली किसी चीज़ को चूमना, तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि कब्र को चूमा जाए। ठीक है। लेकिन एक चीज़ माने है, वो ये है कि जब साहिब मज़ार होते हैं तो उनसे एक आदमी, चूँकि वो हयात होते हैं, तो एक अदब उस वक्त बिल्कुल नुमाया रहता है। विसाल होने के बाद फिर थोड़ा मज़ारात औलिया पे जो मामलात हैं उसको पेश नज़र रखा जाए तो अदब की कमी हो जाती है। सही। तो फरमाया गया कि अदब रोक रहा है, सही, वो माने है कि ना चूमा जाए। सही। और मोहब्बत ये दाई है, उभार रही है कि मज़ार को चूमा जाए। तो फरमाया कि अब अगर कोई गलबा मोहब्बत में सही चूम लेता है तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन अदब वाली बात को फोकियत दी जाएगी। तो मज़ारात औलिया को अदब यह है कि ना चूमें, बल्कि फरमाया गया कि 4 हाथ कम अज़ कम ये दूर रहे, और अदब के साथ, मतलब जो दुआ वगैरह उनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है, इस तरह के मामलात करें। तो चूम लेना कोई शिरक नहीं है, गुनाह नहीं है। और अगर इसकी डीप में जाएं तो फतावा रज़विया में 9वीं जिल्द में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीली इस मौजू पे कलाम भी फरमाया है, और एक मौके पर बाकायदा फरमाया कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से भी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार, अब इस वक्त तो वो जालियों मुबारका के अंदर और जाली के आगे भी बड़ी शीशा पिलाई दीवार, अब मतलब उस तक रसाई नहीं है। और दौरे सहाबा में तो सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ मज़ार पुर अनवार पे यूँ ही हाजिर दे लिया करते थे। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर अपनी गाल को, चेहरे को लगाए हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दीगर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से भी ऐसा अमल साबित है। हुज़ूर के कब्र अनवर से अपने चेहरे को मस करना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी आला हज़रत ने लिखा कि जब वो मुल्क शाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ख्वाब में आए और उनको तलब फरमाया, तो जब वो आए थे तो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मज़ार पुर अनवार पे आके उन्होंने अपने चेहरे को रख दिया था, मस किया था। तो ये गलबा मोहब्बत है। तो ये चूमना शिरक नहीं है,
हराम नहीं है। अगर इसको शिर्क कहा जाएगा तो हज़रात सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर कितना सख्त हुक्म लगेगा, जबकि वो हस्तियां हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ईमान को हमारे लिए आइडियल बनाया है। सुभान अल्लाह। आमिनू कमा आमन अन्नास, ठीक है, ईमान लाओ जिस तरह ये सहाबा लोग ईमान लाए हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि ए सहाबा, हुजूर के सहाबा से ख़िताब के अगर कुफ़ार तुम्हारी तरह ईमान ले आएँ जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो वो हिदायत पा जाए। अल्लाह। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पे अपने चेहरे को रखना, चेहरे को, गाल को मस करना, ये इस बात की अलामत है कि हुजूर के कब्र से अपने जिस्म को मलना गलबे मोहब्बत में ये शिरक नहीं है। सही। लेकिन अदब चूँकि हम में नहीं है तो हम अपने एतबार से यही कहेंगे कि अदब यह है कि उसको हम हाथ ना लगाएं, चूमे नहीं, चूम ले तो उस पर कोई ऐसा सख्त हुक्म शरीयत का नहीं लगेगा। ठीक जी, मज़ीद कोर्स लेंगे। मेरा सवाल ये है कि दुकान पे बाज़ पेशा वराना फ़कीर आ जाते हैं और नशई भी होते हैं, तो वो अल्लाह का नाम दे के सवाल करते हैं, तो क्या नशइयों को और पेशा वराना फ़कीरों को देना जायज़ है? वैसे आजकल जिस तरह के हालात हैं, अभी मतलब तजर्बात यही है कि आप किसी भी दुकान पर, यानी एक मुबालगे वाली बात है, मतलब कोई पीछे खड़ा होता है कि मुझे दूध दिला दें, मुझे ये दिला दें, इस तरह की कैफियत बहुत बाज़ औक़ात बड़ी आजमाइश हो जाती है आदमी के लिए। क्या फरमाएंगे? पेशा वर जो फ़कीर है उसके अंदाज से भी एक मालूम हो जाता है, रोज़ाना का उसका एक वहीं उसी पॉइंट पे खड़ा होना, सही, और लोगों की नज़रों में भी वो गिरा हुआ होता है, लेकिन उसको फ़िक्र नहीं होती किसी किस्म की। तो पेशावर जो फ़कीर है इसको देने की इजाज़त नहीं है। सही, इसको देना गोया इसके इस काम पर जो कि भीख मांगने का अमल है, बिला हाजत शरी भीख मांगना, किसी से दस से सवाल, किसी के आगे दराज करना, ये जायज़ नहीं है। सही। तो जब उसको मुसलसल देते रहेंगे तो उसका पेशा बना हुआ है, तो ये उस काम पे मदद भी है। सही। तो पेशावर कोई आदमी है तो उसको नहीं देंगे। फिर इनका मामला तो और थोड़ा आगे है। सही। एक तो है कि उसने पेशावर है, दूसरा वो नशाई भी है। नशाई। अब ऐसे आदमी को आप 10 रुपये भी देंगे तो 10-10 रुपये करते करते उसने वो 500-600 रुपये जमा करके वही काम करना है जो नशे वाली की चीज़ें, तो ये एक और काम पे भी मदद हो जाएगी। सही। हाँ, अगर ये भूखा है, आप इसको होटल ले जाएं या होटल वाले से ऑर्डर दे के जो भी इसको खाना पैक करा के इसको दे दिया जाए। सही। पैक करा के देना भी मसला है, क्योंकि देखा ये गया है कि वो ठीक ठाक वो खाने भी जमा कर रहे होते हैं और फिर पत्नी क्या इनकी तरकीब होती हैं आगे किस मतलब बेच देते हैं। बेहतर ये कि कहा जाए कि आप यहाँ खा लें, मतलब कोई ऐसी सूरत कि जिसमें ये इत्मीनान रहे कि इसका मिस यूज़ नहीं होगा। सही। कि खाना बेच दिया, उधर से 50 रुपये का खाना वो 20 रुपये में बेच दिया, इनके लिए कोई मसला भी नहीं है। तो अगर जहाँ ये खदशा है ना कि हमारे दी हुई मदद से ये नशा ही करेगा, तो वहाँ इसकी मदद ना की जाए। ठीक। मदीन चल के नाज़रीन सिलसिला भी चल रहा है, इंशाअल्लाह आपके SMS भी शामिल करेंगे। आपको एक दावत हमें पेश करनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाली जो मंगल है हमारी, इस मंगल को हमारे ये जो सिलसिले आप देखते हैं तकरीबन 1000 सिलसिले हो जाएंगे। और ज़ाहिर 1000 सिलसिले जो जिस तरह ये हुए, आप सब जो हमारे मुस्तकिल नाज़रीन हैं, यकीनन उनके इल्म में इजाफ़ा भी हो रहा है, बाकायदा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनको मालूमात भी मिलती है। तो आपकी बारगाह में बंदी इल्तिजा यह है कि आपने एक तो ये सिलसिला देखना भी है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले के जितने भी मुफ्तियान कराम हैं इनकी तो शिरकत होगी, साथ ही जो हमारे ये कह लेंगे बड़े मुफ्तियान कराम हैं, मुफ्ती कासिम साहब और मुफ्ती फ़ुज़ैल साहब, इंशाअल्लाह ये भी इस सिलसिले में करम फरमाएँगे। तो लिहाजा मेरी आपसे मदनी इल्तिजा है कि आप इस सिलसिले के हवाले से जो आपको मालूमात हासिल हुई, जो आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ, तो इस हवाले से अपने तासुरात आप रिकॉर्ड करवाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उनको कोशिश करेंगे कि उस रात चलाएं, ताकि ये गोया कि हमारी भी हौसला अफजाई होगी और उस वक्त जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं आपके तासुरात उनको भी मोटिवेट करेंगे इस हवाले से कि वो भी ये सिलसिले बाकायदा देखें। ज़ाहिर मुख्तलिफ़ हमारे इस्लामी त्यौहार आते हैं, जैसे अभी बकरा ईद का सिलसिला गुजरा तो उसमें कितनी इस मौजू पर गुफ्तगू हुई, फिर मुहर्रम का महीना आया
इस पे कितनी गुफ्तगू हुई, तो यूँ पूरे साल ये सिलसिला चलता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल 1000 ये सिलसिले हुए हैं। आपने सिलसिला देखना भी है और साथ ही तासुरात भी अपने रिकॉर्ड करवाने हैं। तो मैं आपको दावत पेश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करेंगे। मज़ीद कोर्स लेते हैं हम। उस्मान अतारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मैं अपनी मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, तो जब मैं अजान पढ़ने के लिए जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ नियत करना। तो मुझे ये बता दें कि उसका सवाब भी मिलेगा जो मैंने बगैर नियत की अजान पढ़ी, पढ़ के फिर उसके बाद मुझे याद आता है कि वो मैंने नियत भी नहीं की, तो इरशाद फरमाइएगा। क्या फरमाते हैं, नियत अजान के लिए क्या अहमियत रखती है? देखें अब इनकी क्या नियत होती है। सही। अजान एक नमाज की दावत है। सही। जब ये अजान दे रहे हैं तो अब ये शायद इनके जहन में ये होगा कि और बहुत सारी अच्छी अच्छी नीयतें जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रसाइल में मुख्तलिफ मौक़े पे मुख्तलिफ़ चीज़ों की अच्छी अच्छी नीयतें शामिल करते हैं। तो ये वो नीयतें जो 6, 7, 8, 12 ये कर सकते थे, इसका मौका नहीं मिला, जल्दी जल्दी अजान दे दी। तो देखें अजान देने की जो फजीलत, नफ्स से अजान देने की जो फजीलत है, ये इस नीयत से कि मैं ये लोगों को नमाज की दावत दे रहा हूँ, इस नीयत से सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, इस नीयत से अगर अजान दे रहे हैं तो नफ्स अजान का जो सवाब है वो इनको मिलेगा। अब बहुत सारी नीयतें जो उसमें और मज़ीद अटैच हो सकती थी, सही, वो अगर नहीं कर पाए तो अब वो उसके सवाब से महरूमी होगी कि जितनी अच्छी अच्छी नीयतें हम शामिल करते रहेंगे सवाब बढ़ जाएगा। काम एक ही होता है लेकिन उस काम के पहलू निकालेंगे, ये इसलिए भी कर रहा हूँ, इसलिए भी कर रहा हूँ, इसलिए भी कर रहा हूँ, तो जितनी नीयतें शामिल होंगी उतना अजर सवाब उस अमल का बढ़ जाता है। ठीक। अच्छा, SMS ये है कि मय्यत जो होती है, एक तो मय्यत को बोसा देना, बाज़ औक़ात जैसे किसी के वालिद हैं, वालिदा हैं या दीगर महारिम के हवाले से भी। अच्छा, अब मय्यत को जिस चारपाई पर या जिस बिस्तर पर लिटाया गया, तो क्या उसको धोना ज़रूरी है तदफीन के बाद? अपने जो महारिम हैं, जी जी, जैसे वालिद या वालदा, या इसी तरह बेटा था उसका इंतकाल हो गया, अब उसकी शफ़क़त मोहब्बत में अगर उसको बोसा दे दिया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। और अगर वालिद हैं, वालदा हैं, अब बतौर ताज़ीम भी के एक हमारे से रुखसत हो रहे हैं, तो बतौर ताज़ीम भी इस मौके पर अगर बोसा दिया जाए तो इसमें हरज नहीं है। तो रहा मामला दूसरा जो सवाल था कि चारपाई जिस पर उसकी लाश को जिसमें इंतकाल हुआ था, जिस चारपाई पे, उस सूरत में या गुसल से पहले या गुसल के बाद मुख्तलिफ मराहिल जो मुर्दे के अब जो घर की चीज़ों के साथ अटैचमेंट रही है, तो अब ये जहन के अब इसको धोना पड़ेगा। बल्कि बाज़ लोग चारपाई की वो जो सारी रस्सियाँ हैं वो काट के नहीं बनवाते हैं चारपाइयों को, तो ये अब जो काट दी वो ज़ाया हुई, इसराफ हुआ। फिर दूसरा यहाँ वो जो वहम था, ख्याल था कि ये पता नहीं क्या नहुसत, नाउज़ुबिल्लाह, तो आपके वालिद जब तक जिंदा थे तो कोई नहुसत नहीं थी, और जब इंतकाल हो गया तो वो ऐसे हो गए कि उनकी जिस्म की बॉडी कहीं पे भी लगी है तो वो चीज़ें धो। सही। तो ये मुसलमान नापाक नहीं होता। सही। इस एतबार से कि वो जिस चीज़ को टच हो जाए वो भी तो वो चीज़ भी नापाक हो गई। मुसलमान ऐसा नापाक नहीं होता, ना ज़िंदगी में ना बाद वफ़ात। सही। कि जिस चीज़ को टच हो गया तो वो चीज़ नापाक। हाँ, ये अलग बात है कि एक आदमी मर गया, मरने के बाद किसी पानी में गिर गया तो वो पानी 10 दर्जे से कम है तो वो नापाक होने के हुक्म में आएगा, लेकिन खुश्क है, सब कुछ है, अब उसको फिर दूसरा है कि गुसल भी दे दिया, अब तो वो दूसरे जाविये से भी मतलब पाक हो गया। गुसल देने के बाद भले वो पानी में गिर जाए लाश तो वो नापाक नहीं होगा पानी 10 दर्जे से कम। अब फिर भी ये ख्याल दिल में लाना कि इस चीज़ को टच हुआ तो ये मनहूस नहुसत वाली चीज़ें हो गई, तो ये ख्यालात जो है ना, ये ख्यालात नहुसत वाले हैं, इनको दूर करें, ना कि चारपाइयों की जो रस्सियाँ हैं इनको काट दिया जाए या धोया जाए, तो ये वहम का इलाज करें। सही। ये वहम का जिससे इलाज हो गया तो बहुत सारे मामलात हमारी आधी रूटीन अपनी ज़िंदगी की खुद ही सेट हो जाएगी। तो मदी चल के नाज़िम मय्यत के हवाले से और भी इस तरह के वहम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, शहरों में होते हैं, तो मुफ्ती साहब ने इसका हमें जवाब इरशाद फरमाया। कुरान मजीद का सिर्फ़ तर्जमा पढ़ सकते हैं, और अगर तर्जमा भी पढ़ें तो किसका पढ़ें, क्या फ़कत तर्जुमा हमें काफ़ी होगा? देखें, तर्जमा बहुत सारे
ज़बानों में भी हुआ है, उर्दू ज़बान में भी बकसरत तराजिम मौजूद हैं। उलमा अहले सुन्नत, मुस्तनद उलमा अहले सुन्नत के भी मौजूद हैं। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा गोया उर्दू तराजिम का एक बिल्कुल वाज़े, उसका गोया हम कहेंगे शाहकार है, उन सब पे फ़ाइक है अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तनद होने के एतबार से भी। तो इसी को पढ़ा जाए। अब यह है कि बहुत सारी आयात ऐसी हैं कि जिनमें एक कॉमन माना है, अक़ीमुस्सलाह वातु ज़का, नमाज पढ़ो ज़कात दो। अब एक आदमी इसको ये नहीं पता कि नमाज कैसे पढ़नी है, सही हुक्म तो पता चल गया, वातु ज़का ज़कात देनी है, कितनी देनी है, क्या देनी है, ज़कात होती क्या है, कितने पे लाजिम होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तफसीरों में पता चल रही होती हैं। सही। तो बहुत सारे आयात ऐसी अहकामात की हैं कि सिर्फ तर्जमा पढ़ने से शायद वो उस हुक्म को सही तौर पे आदमी समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए गलतफहमी भी हो सकती है। तो इसलिए उसको तफसीरों की हाजत है। तो उर्दू ज़बान में आम फ़हम तफासिर में जैसे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान सदरुल अफ़ाज़िल अलैहि रहमा की है, मुफ्ती अहमद या खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की नूरुल इरफ़ान, ये दोनों तफसीरें कंजुल ईमान पर हैं। इसी तरह एक और तफसीर जो अल-मदीनतुल इल्मिया की मतबूआ मुफ्ती कासिम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की लिखी हुई, तो सिरातुल जिनान, तो सिरातुल जिनान माशाल्लाह अब ये हालिया दिनों में इसकी 10 जिल्दों पर मुकम्मल ये सेट भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप इस तफसीर को अगर पढ़ेंगे तो इसमें मज़ीद आम फ़हम करके इसको बयान किया गया है। और जो दर्स कुरान जो हमारे उलमा देते हैं जी जी, उनके लिए सिरातुल जिनान बहुत ही मुफीद है। सुभान अल्लाह। तो यूँ सिर्फ तर्जमा पढ़ लेना ये भी अजर व सवाब का बाइस है, लेकिन कुरान फ़हमी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें तफसीर की तरफ जाना पड़ेगा। और मुस्तनद आम फ़हम तफासिर में सिरातुल जिनान, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, नूरुल इरफ़ान और भी कुछ तफासिर हैं जो इस हवाले से पढ़ी जा सकती हैं। ठीक जी, अगली कॉल। ये सवाल है कि हमारे तो दाढ़ी खुद भी नहीं रखते हैं ना, तो अगर कोई रख ले तो उन्हें भी बुरा भला कहते हैं, ऐसा करना कैसा? क्या फरमाते हैं? दाढ़ी रखना, जब दाढ़ी के बाल आ गए मर्द के तो अब उसको दाढ़ी रखना ये वाजिब है, और एक मुट्ठी तक दराज करना ये भी वाजिब है। ठीक। तो अब अगर इसको बुरा समझा जाता है तो अब सुन्नत की अदायगी एक आदमी कर रहा है तो उसको बुरा, इसको लान तान करना, इसको हुटिंग करना ये अच्छी बात नहीं है। अगर सुन्नत की तहकीर अगर माज़अल्लाह इस नियत से कोई हुटिंग करता है, दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, और दाढ़ी इसको पता है सुन्नत है, उस सुन्नत की हैसियत से इसका मजाक उड़ा रहा है, तो फिर तो दायरे इस्लाम से आदमी खारिज हो जाता है। तो अगर कोई सुन्नत पे इस दौर में अमल कर रहा है तो बजाय इसके कि उसकी टांगे खींची जाएँ, उसकी हिम्मत ख़त्म की जाए, ऐसे में तो हौसला अफजाई करनी चाहिए। ख़ानदान में एक तो निकला दाढ़ी शरीफ वाले, तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे ख़ानदान में भी भाई सारे दाढ़ी मुंडे नहीं है, एक फलां साहब ने दाढ़ी रखी, अब उनको देखा देखी जज्बा बढ़ना चाहिए। ना ये कि अगर कोई सुन्नतों पे अमल करे तो उससे गिले शिकवे किए जाएं, उस पे हुटिंग कसी जाए और उसको उस अमल से रोका जाए। कि मुसलमान की सिफत तो यह है कि नेकी के कामों में मददगार साबित होता है, ठीक, और बुराई के कामों से रोकता है। और ये नेकी के कामों से रोकना, बुराई के कामों का हुक्म देना, ये तो मुनाफिकों का सिफत है, कुफ़ार की सिफत है। तो अब एक आदमी दाढ़ी रख रहा है, उसको दाढ़ी से रोकना तो ये एक अच्छी बात से रोकने वाली बात है, और दाढ़ी मुंडाने का कहना तो ये बुराई का हुक्म देने वाली बात है। तो ये मुसलमान की सिफत नहीं है। मुसलमानों को अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रमान को मलहूज़ रखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूंछें पस्त करो, और यहूदियों मजूसियों की मुखालफत करो। कि मुख्तलिफ अहादीस में इस किस्म के अल्फाज वारिद हुए हैं। तो हमें तो दाढ़ी मुंडे जो चेहरे जो यहूदी मजूसी इन हजरात के ये चेहरे होते हैं, इन चेहरों जैसा चेहरा बनाने से तो हमें मना किया गया है। तो एक मुसलमान अगर दाढ़ी रख रहा है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस सुन्नत पे अमल कर रहा है। और गौर करें कि फ़िरऔन जैसा शख्स जिसने खुदाई का दावा किया, काफिर, ऐसा शख्स भी दाढ़ी वाला था।
तो अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि पिछले ज़माने के अंदर यानी दाढ़ी ये मतलब मर्द के लिए गोया कि वो ज़रूरी थी, ये मर्दानगी वो मर्द की रखते थे कलामत सब थी, पे कुफ़ार भी रखते थे। सही। तो ये जितने भी अगर कुफ़ार हैं, अबू जहल, ये इस तरह के, ये सब दाढ़ियों वाले थे। सही। तो ये चूंकि मर्दों की एक अलामत है, जिस तरह औरतों के लिए बाल है ना सर के, सही, कोई भी औरत अपने सर के बाल गंजी नहीं होगी, गंजी नहीं होती, क्यों नहीं होगी? ये औरत के लिए जीनत है, एक पहचान है। तो लंबे बाल कंधों से नीचे, मर्दों की पहचान ये दाढ़ी के बाल हैं। तो इसलिए मर्द हजरात को दाढ़ी रखनी चाहिए। और उलमा ने किताबों में लिखा है कि मुखन्नस ना बने। तो यानी वो ऐसे आदमी के जो औरतों की नकल करते हैं, औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, तो चेहरे से दाढ़ी हटा देना ये औरतों की नक्काली है। इस अमल से बचना चाहिए, ज़रूरी है। मदी शैल के नाज़रीन, बाज़ औक़ात ये होता है कि दाढ़ी शरीफ की सुन्नत की अदायगी में, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया ना कि ख़ानदान में तो मतलब एक तो ऐसा हो कि जो दाढ़ी वाला हो, तो अमूमन ये होता है कि क्योंकि घरों के अंदर या ख़ानदान में इस तरह का माहौल नहीं होता, तो इस पर अमल करने में, इसके अलावा भी दीगर सुन्नतों पर अमल करने के अंदर दुश्वारी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबजल दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने है। बिला मुबालगा हम ये कह सकते हैं कि लाखों इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल की बरकत से आज दाढ़ी वाले हैं। तो लिहाजा आप दावत इस्लामी के करीब आएंगे, दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत करेंगे, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनेंगे, तो दाढ़ी शरीफ की सुन्नत की अदायगी और दीगर सुन्नतों पर अमल करने में भी इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। और यूँ इंशाअल्लाह सबजल आपके ख़ानदान के अंदर भी ये सुन्नत इंशाअल्लाह इसकी इशाअत होगी। तो लिहाजा इस हवाले से नियत फ़रमाएँ, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का हमारा सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जो सुना है, जो सीखा है, उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मंगल वाले दिन आपने ख़ास तौर पर सिलसिले में शिरकत करनी है, ये भी आप नियत कर लीजिए। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।